संयोगिता को एक वरमाला दी गई कि ये सारे राजकुमार तुम्हारे सामने बैठे, सारे राजा तुम्हारे सामने बैठे, जो तुम्हें पसंद हो उसके गले में माला डाल दो, हम तुम्हारी शादी कर देंगे। उसने एक एक से जाके पूछा कि बताओ अग्निकुंड का सिद्धांत क्या था। किस किसने बताया कि चौहान विदेशी है ना, टोड की दोनों किताबों के नाम बता दो। लेकिन कोई भी ऐसा बंदा नहीं था इसको सारे सवालों के जवाब। संयोगिता और पृथ्वीराज के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों आपस में प्यार किया करते। और संयोगिता ने अपने पिताजी से कहा कि डैडी, मैं ये शादी करूंगी तो किसके साथ करूंगी। और जयचंद ने कहा भाई तू और किसी से कर ले, पर पृथ्वीराज से तेरी शादी नहीं कर सकते, वो अपना दुश्मन है। और संयोगिता ने कहा कि मोहब्बत ये सब चीजें कहां देख पाती है। जयचंद को लगा यार बेटी कहीं उसे शादी करे, इससे पहले मैं ही शादी कर दूं। पहले कहा जाता है कि राजकुमारियों के समम बुलाए जाते। क्या बुलाए जाते? स्वयं खुद वर पति का चुनाव करेगी, खुद अपने पति का चुनाव करेगी। तो भारत के जितने राजकुमार थे सबको वो लेटर भेजे गए कि सारे के सारे राजकुमार अपना अपना रिज्यूम लेकर कन्नौज पहुंचे। राजकुमारी संयोगिता एक वर चुनना चाहती है, पृथ्वीराज को छोड़ के बाकी सबको बुलाया। तो कहते सारे राजकुमार आपकी तरह ही एकदम रजिस्टर हाथ में लेके आए, वहां पे सारे दरबार के अंदर आके बैठे। पृथ्वीराज को बुलाया नहीं, वो तो कोई बात नहीं, उल्टा कहते पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनाई गई और मूर्ति बना के उसको बाहर लगा दिया गया गेट कीपर वाली जगह पे। और जयचंद ने कहा पृथ्वीराज की औकात केवल गेट कीपर बनने की है, ये मेरा जमाई तो कम से कम नहीं बन सकता। और संयोगिता को एक वरमाला दी गई कि ये सारे राजकुमार तुम्हारे सामने बैठे, सारे राजा तुम्हारे सामने बैठे, जो तुम्हें पसंद हो उसके गले में माला डाल दो, हम तुम्हारी शादी कर देंगे। उसने एक एक से जाके पूछा कि बताओ अग्निकुंड का सिद्धांत क्या था। किस किसने बताया कि चौहान विदेशी है ना, टोड की दोनों किताबों के नाम बता दो। लेकिन कोई भी ऐसा बंदा नहीं था इसको सारे सवालों के जवाब। तो बाहर निकली और बाहर निकल के उसने पृथ्वीराज की जो गेट कीपर वाली मूर्ति थी उस मूर्ति की माला पहना दी। और उसने कहा मैं तो इसे ही पसंद करती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज बाहर अपनी सेना लेके तैयार खड़ा था और वो वहां से संयोगिता को लेके निकल जाता है। जयचंद की और पृथ्वीराज की सेनाओं के बीच में युद्ध होता है। पृथ्वीराज की सेनाएं जयचंद की सेनाओं को हरा देती है। पृथ्वीराज की सेना जयचंद की सेनाओं को, तो जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में नहीं बनने का एक कारण यह भी था कि पृथ्वीराज ने जयचंद की कौन सी बेटी से शादी कर ली थी और जयचंद इस शादी के क्या था खिलाफ। देखो